आप कहानी सुनाएं जो आपने सुनी और जो आप लिख रहे हैं। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ कि खातून मोहतरम हमारे सामने बैठी हुई हैं और हम उनके घुटनों को देखे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे। अब होता क्या है कि गुफ्तगू के दौरान आके बैठी खातून के घुटने पर एक मक्खी, क्या बैठी? मक्खी बैठेगी जाहिर। मक्खी मक्खी बैठी। हमने क्या किया, उस मक्खी को ऐसे मार दिया। खातून चीखी, ये क्या है? हमने कहा कि मक्खी मारती है। अब बात आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद एक और मक्खी आई और आकर उस घुटने के ऊपर दूसरी मक्खी बैठ गई। अब उस दूसरी मक्खी को घुटने पर खातून ने खुद मार दी, ऐसे यूं। अब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि जी मक्खी मारना ये अजीबों का हक है, ये आप हमसे मत छीनिए। उन्होंने एक बरमला जुमला टिका दिया कि हमारे यहाँ अजीब मक्खियां मारने के अलावा और क्या करते हैं। मैंने कहा कि डील हो जाए, डील हो जाए कि आपके घुटने पर मक्खी बैठेगी, मैं मार दूंगा मक्खी को, और मेरे घुटने पे अगर मक्खी बैठेगी तो आप उस मक्खी को मार दीजिएगा, और इसी तरह सीरियल आगे बढ़ेगा। अब जनाब खातून ने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी चल रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हमारे तो तन बदन में लग गई आग। अब जी क्या चाहा कि एक मक्खी उनके गाल पे आके बैठ जाए और हम ऐसा जमनाटे का उस मक्खी को ऐसे मारे, थपा। ड्राइंग रूम में इतनी मक्खियां कैसे? कहाँ से? आपकी जहानत और तंजनिगारी देखते हुए हमें ये खदशा था कि आप इस किस्म का सवाल करेंगे कि अब हमारे आशिफ्ता कानपुरी के ड्राइंग रूम में इस कदर मक्खियां चेमानी दारत। तो बात यह है, वाकया यह है कि जिस कुर्सी पर ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं, उस कुर्सी के नीचे है शहद का एक छत्ता। आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता है? भेड़ों का छत्ता। छत्ता। फिर चीख बुलंद होती है। तो आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता? बता चुका हूँ, बता चुके हैं, भेड़ का घूम छत्ता। घूम घूम करके। बहुत। छत्ते से पहले हम बात कर रहे थे, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे शहद के छत्ते की। छत्ता मुनासिब था। तो वो कुर्सी आपने ड्राइंग रूम में क्यों रखी जिसके नीचे शहद का छत्ता है? मैं अजीज हूँ, कोई पागल नहीं हूँ जब मक्खी मारने के लिए ड्राइंग रूम से बाहर जाऊँ। जी, आप कहानी सुना रहे थे। अब खातून बैठी हैं, कहानी सुना रही हैं मुझे, मैं कहानी सुन रहा हूँ। जब पहला सीन उन्होंने सुनाया मुझे, तो मेरे पेट में उठी मरोड़। अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? खातून कहने लगी कि कहानी है एक नाचने वाली की। अच्छा। जब उन्होंने कहा ना कहानी है नाचने वाली की, तो बगैर मक्खी के मैंने उनके घुटने पे हाथ मारा। वेरी गुड। मैं समझ गया था आपने यही किया होगा। आप कैसे समझ गए? आपके खानदान की जो रिवायत और तहजीब, एक तमद्दुन, उससे और एक्सपेक्टेड था। एक बड़ापन चला आ रहा है, इसके अलावा ऐसे लोग और कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत मुनासिब। अब क्या हुआ कि कहने लगी कि कहानी है नाचने वाली की। हीरो नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के वालिद नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के ताया नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के कजन्स नाचने वाली पे आशिक। लेकिन वो जो हीरोइन है यानी नाचने वाली, वो आशिक है सलीम पर। ये सलीम कौन? सलीम जो है वो हीरो के घर का जाती मुलाजिम है। अब साहब जब उन्होंने ये कहा खातून ने कि ये तमाम उस पे आशिक हैं, तो मैंने कहा आशिफ्ता कानपुरी, ऐसी लड़की को तो फौरन देखना चाहिए। क्यों?
भाई वो लड़की क्या चीज होगी, वो हीरोइन क्या चीज होगी जिस पे पूरा कुनबा आशिक। आप कहानी सुनाएं। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। अब मुझसे वो खातून कहने लगी कि ये होगी जायंट प्रोडक्शन इंडिया के साथ, और इसकी पूरी शूटिंग होगी दुबई में। खुद ही डिटेल बता रही है कि हीरो जो है वो इंडियन, हीरो का बाप इंडियन, हीरो के ताया इंडियन, हीरो के मामू इंडियन, हीरो के कजन्स इंडियन। उसमें जो सिर्फ एक मुलाजिम है पाकिस्तानी वो होगा, सलीम का जो रोल है। सिर्फ एक जो पाकिस्तानी एक्टर है वो मुलाजिम का माशाल्लाह मुलाजिम का रोल होगा। अब मैंने अपनी वो एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पूछा कि ये तमाम किरदार खातून हिंदू होंगे या मुसलमान। मुझसे कहने लगी आपके ऊपर मुनहसिर है, जो दिल चाहे उनको बना दे, हिंदू कर दे या मुसलमान कर दे। मैंने कहा भाई मैं अदीब हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप बिला वजह इस तरह की बातें करके मेरा वक्त खराब कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का वक्त खराब कर रहे हैं। आपको कहानी सुनाना है सुनाइए, वरना जाइए। कैमरे के उस तरफ जाके बैठो, देखो लोग कितने इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे, तुम कह रहे हो वक्त खराब कर रहे हो। सुनाइए कहानी मुझको। कहानी सुनाइए, सुनिए। अब बकौल उस खातून के जो शुरू हो रहा है फिल्म सीरियल जो शुरू हो रही है, पहला सीन आता है, कैमरा यूं दुबई में एक स्विमिंग पूल से ओपन होता है। स्विमिंग पूल में से निकली हीरोइन ऐसे। अब हीरोइन के पीछे निकले हीरो के ताया जी। अबे कहने लगी ताया गंजे, मादरजात गंजे ताया। अब क्या हुआ कि हीरोइन जो है वो हीरो के ताया को देखती है, ताया उनको देखते हैं, और वो मुस्कुराते हुए ताया से कहती है गंजे। क्या डायलॉग है माशाल्लाह। गंजे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि डायलॉग चल आजा की तरफ के होने चाहिए। जी जी। अब क्या हुआ कि सीन में ये है कि जैसे ही वो हीरोइन निकली, अब वो ये हीरोइन खड़ी है, ताया खड़े हैं, ठीक है, कैमरा क्लोज में है। कैमरा क्लोज में लूज है। अब क्लोज में जाएंगे तो ताया छुप जाएंगे। अच्छा। लूज में है। अब वो हीरोइन खड़ी है, ताया खड़े। अब हीरोइन जैसी मुड़ी तो ताया को क्या कहती है, डायलॉग पहला आता है, गंजे तू पानी में शार्क से भी ज्यादा तेज है। क्या कहने। अब ताया जो है मुस्कुराते हैं, इस बात पे खिलखिला जाते हैं, और मुस्कुराते हुए क्या करते हैं, वो कच्छे की जेब में हाथ डाल के एक चीज निकालते हैं। बताओ क्या निकाला? झींगा। अबे स्विमिंग पूल में झींगे तैरते हैं क्या? झींगा कहाँ से आ गया? पता नहीं। अब मैं असल में कुछ नहीं, एक वहशत तारी हो रही है मुझ पर। वहशत नहीं, हीरोइन पे तो दहशत थी। सामने तो क्या निकाला उन्होंने कच्चे में से? कच्छे की जेब में से निकाला एक अंगूठी। पानी में? नहीं, रेत में। स्विमिंग पूल में रेत थी। किस किस्म की बातें कर रहे हो, पानी था ना जी। तो अंगूठी निकाल के हीरोइन के पहना दी। फर्स्ट सॉन्ग पूल पे। ये कहानी रहने दे, ये कहानी रहने दे। क्यों? ना ये सुनने के काबिल है ना सुनाने के काबिल है। एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो था ना, उसमें कच्छे की जेब में से अंगूठी निकालने का आइडिया मेरा था। ये बहुत बकवास आइडिया था। नहीं, लेकिन अंगूठी की जो डिमांड थी वो खातून कहने लगी कि सीन की डिमांड है। आपको पता है क्या? टेलीविजन पूरा घर एक साथ बैठ के देखता है। देखे, और अगर ये सीरियल पसंद नहीं आ रहा है तो चैनल चेंज कर ले, फिंगर टिप पे है, चेंज कर ले। मैं ये कहानी सुनना नहीं चाहता। मैं तो सुनाऊंगा। हिंदुस्तानी फिल्में जैसी हो गई कहानी ये बिल्कुल। भाई देखिए, हिंदुस्तानी फिल्मों में जिस्म, जी, गर्लफ्रेंड, जी, मर्डर, जी, रेप, जी, इसके आगे तो सिर्फ बच्चों के कार्टून रह जाते हैं। देखोगे तुम। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ,
सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहें अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियां अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।